दोस्तों सभी को नमस्कार। परिचय राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और जैसा कि आपको हर एक बार बताया जाता है कि आपसे ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिनके वीडियो ऑन है उनके नाम से सुभाष चंद्र जी का हिमाचल से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महावीर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं करनाल से। रमेश कुमार जी हैं, रमेश जी अंबाला से। चलिए रमेश जी, वो चेहरा कम दिखाई दे रहा है उनका। रोहतास जी है, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिसका मैं ये ना बोल पाऊंगा कहाँ से है वो समझ जाना। मंगत राम गोस्वामी जी हैं, नरवाना से, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आरती मैडम है अंबाला से। इतने ही लोगों के वीडियो ऑन है। हैरानी की बात है, बार बार बताना पड़ता है, कईयों को तो याद ही नहीं है कि वीडियो ऑन भी करना होता है। हम आपके दर्शनों के लिए आते हैं यहाँ पर। काफी सारी ऊर्जा मिलती है आपके दर्शनों से। पता नहीं वीडियो ऑन करने में क्या परेशानी रहती है। चलो जो भी है, हमारा काम तो आपको बताने का था। आज की जो वीकली मीटिंग जैसे हमारी होने जा रही है, आज के जो स्पीकर है हमारे, कमल जी का भी हार्दिक अभिनंदन। इन्होंने वीडियो ऑन कर लिया है। तो आज की जो मीटिंग के चीफ स्पीकर है देवेंद्र जी हैं। काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं बिजनेस के बारे में। उन यहाँ तक कहा गया है कि जहां पर भी वो पहुंचते हैं, जहां उनके कदम पहुंचते हैं, वहां बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। उनके पास काफी कुछ है बताने को, जिसके बारे में मैं 10 तारीख को देख ही चुका हूँ। ये जो संडे का था, संडे को हमारी जो अम्बाड़ा मीटिंग थी, हमें टोकना पड़ा। वो काफी कुछ बोलते जा रहे थे कि सर ये आप अपना सारा डाटा और अपने जो एनर्जी कलेक्ट रखिए, मंगलवार को काम आने वाली है। बड़ी शानदार शानदार आपकी जानकारी है। तो वो सारी शानदार शानदार जानकारी आज आपके बीच में आने वाली है। आपका बिजनेस पिछले महीने से किस प्रकार से बढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। उस सारी जानकारी को आप नोट भी करेंगे, अपने अंदर भी उतारेंगे। उसको बार बार, अगर कई बार आपको लगता है कि अब भूल जाते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं उसको अगले दिन फिर चेक करो। फिर उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करके देखो कि हमने क्या क्या चीजें सुधार की। आपको वास्तव में परिवर्तन नजर आएगा। उस लेवल के, जैसे एक लड़का आईएएस की तैयारी करता है, या फिर एक बच्चा मेडिकल यानी डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करता है, उस तरह की आप 1 साल 2 साल तैयारी करके देखिए इस बिजनेस के अंदर। देखिए, कॉलेज में दाखला लेना होता है, वहां पर भी कंपटीशन टेस्ट है, वहां पर भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना टेस्ट क्लियर करें। खूब मेहनत कर रहे हैं। आरसीएम की खास बात क्या है, इसमें आना भी आसान है और जाना भी आसान है। ये इसकी खासियत भी है, उसके साथ साथ ये इसका अवगुण भी आप समझ सकते हैं। जो समझ जाए उनको तो खासियत नजर आती है, जो ना समझ पाए उनके लिए अवगुण है कि आसानी से आ रहे हैं, आसानी से जा रहे हैं, ना कोई रोक टोक है। जितना आसान आना है उतना आसान जाना भी है। लेकिन अगर आप एक बार इसमें आप आ गए हैं, तो आप उस तरह की प्लानिंग करो कि जैसे एक बच्चा तैयारी करता है कि अब मेरे को तो डॉक्टर बन के ही निकलना है। जिस दिन वो मेडिकल लेता है +1 के अंदर, उसके माइंड में विचार होता है कि मेरे को तो अब डॉक्टर बनना है। कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है तो उसके माइंड में विचार होता है कि मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, अच्छे से अच्छे आईआईटी में या और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका अच्छा नाम है, मेरे को वहां पे दाखिला लेना है, इंजीनियर बन के निकलना है। कोई बच्चे की प्लानिंग होती है कि मेरे को तो वकील बनना है, तो उस तरह की तैयारी करता है कि कहाँ पे एडमिशन लूँ, किसी अच्छी कॉलेज में लूँ जहां से मैं एलएलबी कर पाऊं। लेकिन यहाँ पे उस तरह की तैयारी नहीं हो रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आप अपने आत्ममंथन करके देखना कि क्या हम उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं। उस लेवल की तैयारी नहीं हो रही है। उस लेवल की तैयारी होती तो आपके रिजल्ट बोलते हैं। अत्रि सर बड़ी शानदार बात कहते हैं कि आपने कहीं पे गए, आपने वहां का फोटो खींचा, आपने कहीं पे और गए वो खींचा, ये खींचा, आपने बहुत सारे काम किए।
कि इतने सारे कामों की जगह आप एक काम कर दो, आपके रिजल्ट बढ़ा दो। आपके रिजल्ट चिल्लाने चाहिए, चारों रिजल्ट दिखने चाहिए आपके, अलग अलग जगह से आपके रिजल्ट बोलेंगे। रिजल्ट जिस दिन बोलेंगे, अपलाइन का फोन आपके पास अपने आप आ जाएगा कि हाँ रिजल्ट बड़े कमाल के हैं आपके, तो आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या करने जा रहे हो, किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो आप मेरा इशारा समझ गए होगे कि ये बातें जो देवेंद्र जी बताएंगे उसको नोट भी करना है, और उसको अंदर अपने अंदर इंप्लीमेंट भी करना है। इस प्रकार से करना है जैसे हम भी कहीं कहीं तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, देखो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका जीवन होता है, तैयारी के बाद का बड़ा शानदार जीवन होता है। आपका भी उस तरह की तैयारी के बाद बड़ा शानदार जीवन होने वाला है। आप इसके एक बार कोर टीम में शामिल हुई, कोर टीम के बाद आपका जो जीवन रहने वाला है, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ आपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ऐसा काम कर दिया है कि वो आराम से बैठे भी रहेंगे तो भी उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती रहेगी। अर्थात, और वो बिजनेस बढ़ाएंगे तो उसको भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए, बच्चे कैसे निकलेंगे अपने को पता नहीं है। प्रयास करना चाहिए बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, लेकिन किसी वजह से उस तरह के संस्कार बच्चे में ना आ पाए और बच्चा किसी वजह से लायक नहीं रहा, कितना भी नालायक हो यहाँ पे, लेकिन अगले महीने फिर इनकम आएगी, कभी न कभी उसको लायक बनना पड़ेगा। पैसा बहुत सी चीजें ठीक कर देता है अगर उसको मैनेज सही तरीके से कर लिया जाए तो आपने कोर का टारगेट जरूर बनाना है। जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को रॉयल्टी तक जाना है। वो आप प्लानिंग करोगे कि कब तक जाना है। फिर आपका अगला टारगेट होना चाहिए कि मेरे को टेक्निकल बनना है, पर्ल स्टार पर्ल बनना है। और फिर आपका मेन टारगेट होना चाहिए कोर टीम में शामिल होना है। उसके बाद आप डायमंड बन पाए तो और भी अच्छी बात है, डायमंड तक का टारगेट हो, लेकिन कोर टीम में जरूर शामिल होना है, ताकि आपकी महीने की इनकम 3-3.5 लाख 4 लाख आए। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और वो सारी तैयारी आपको बताने के लिए देवेंद्र जी हमारे बीच में हैं, और बड़े ऊर्जावान लीडर हैं। मैं जब इनको बोलता सुनता हूं तो मेरे को ऊर्जा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। देवेंद्र जी इसमें, अच्छा देवेंद्र जी पहुंच गए, बिल्कुल सही। तो आपने अपने दिमाग के ताले बिल्कुल खोल लेने हैं। पैरासूट और दिमाग काम कब करता है, जब वो खुल जाता है। आपने अपने दिमाग के पूरे ताले अगर आपने खोल लिए हों, तो मैं आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच, जबरदस्त एनर्जी के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं इस पूरी टीम के अजीज, एक शानदार लीडर, ग्रेट लीडर, अंबाला से देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर मेरी? जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप सभी को सर आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी समय निकाल के आए तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हम सबके सीनियर राजेश कौशिक जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि सर कल को आपका बारी है मीटिंग की। तो मैं खुश हो गया कि सर चलो मेरा नंबर आ गया, काफी दिन से नंबर पड़ा ही नहीं था मेरा। जी जी जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर जितने भी पुराने साथी हैं उनका नंबर बहुत लेट आए, नए साथी आगे आए सर। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप सभी लोग आगे आए और हम लोग आपके लिए क्लैपिंग करें, हम आपके विचारों को सुने, हम आपकी बातों को सुने। और देखिए सर, आज हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो या आप कोई दुकान चला रहे हो या आप कोई नौकरी कर रहे हो, सरकारी या प्राइवेट, कुछ भी आप कर रहे हो, तो देखिए उसमें सर वो आपको सारी चीजें कभी नहीं मिल पाती सर। उसमें आप उसमें सिर्फ, आपकी कोई दुकान है तो आप उसमें पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हो सर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास समय नहीं होगा उसके लिए। आप कहीं बाहर घूमने जा नहीं सकते सर, क्योंकि आप बाहर घूमने जाओगे तो आपकी दुकान बंद होगी सर उस दिन। तो मैं यही कहूंगा सर, हम जिस भी आज बिजनेस में है, जिस फील्ड में है, जिस कंपनी में है, जिस मिशन में है, उसका नाम है आरसीएम मिशन या आरसीएम अभियान।
एक तो मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर, शेयर करना चाहूंगा। आप जब भी किसी से बात करें, प्लान करें, तो आरसीएम बिजनेस इस्तेमाल नहीं करना है, आरसीएम मिशन या अभियान इस्तेमाल करना है सर। ताकि दूसरे को लगे यार ये किसी अभियान में काम कर रहे हैं, इनका कोई मिशन है। बिजनेस की अगर आप बात करो तो बंदा यही सोचेगा यार ये तो पैसे के लिए, वही कोई दो बंदे जोड़ने, कोई चार बंदे जोड़ने, मेंबर बनाने का स्कीम है, ये सारी बातें निकल के आती हैं। लेकिन जब आप मिशन के ऊपर बात करोगे या आप अभियान के ऊपर बात करोगे, तो आदमी अपने आप तैयार हो जाता है यार इनका कोई बड़ा मिशन है, अभियान में काम कर रहे हैं किसी में। और आप शुरुआत कीजिए सर, हमारा पहला मिशन है सर स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि आप जब भी इसको लेके बात करोगे, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में क्या सर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जो बीमार रहना चाहता हो। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है सर। आवाज प्रॉपर है सर मेरी? जी। ओके सर। हर व्यक्ति देखिए सर स्वस्थ रहना चाहता है, फिर आगे आप बातचीत कीजिए तो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा सर व्यक्ति को। तो आज हम जिस मिशन में है, आरसीएम मिशन, वो एक डायरेक्ट सेलिंग मिशन है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग का आज आपको पता है सर, सरकार खुद डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है सर। सरकार खुद चाह रही है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बढ़े, क्योंकि इसमें सरकार को हर प्रोडक्ट पे टैक्स मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट बिना बिल के बिकता ही नहीं है सर। और सारा का सारा जो टीडीएस कटता है, जो टैक्स जाता है, वो सरकार के खाते में जाएगा। अपने लिए गर्व की बात है सर। भाई अपने पास कुछ पैसा होगा तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं ना। अपने पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर। इसी प्रकार अगर सरकार के खाते में टैक्स जमा होता रहेगा, जितना ज्यादा जमा होगा सर, उतनी ही ज्यादा हमारे देश की तरक्की हो सकती है, उतना ही हमारा देश स्वच्छ हो सकता है और साफ सुथरा रह सकता है, और बीमारी हमारे देश से बाहर जा सकती है अगर हम इन थोड़े से कामों को प्रयास कर लें तो आज की हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए हर व्यक्ति सर सफल होना चाहता है, ये तो सही बात है। क्योंकि हम सभी लोग इस मिशन में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी सर एक लेवल पे जाना चाहते हैं। जिसका लेवल आज मान लो 20,000 का है सर, वो 40,000 के लेवल पे जाना चाहता है। जो 40,000 का लेवल अचीव कर चुका है सर, वो आगे 70,000 के लेवल पे जाना चाहता है। या जो आज लीडरशिप के लेवल पे है, वो आगे रॉयल्टी के लेवल पे जाना चाहता है। यानी कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है सर, कामयाब होना चाहता है सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सफलता लगभग 5 फैक्टर के ऊपर काम करती है सर। अगर वो 5 फैक्टर आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दिखे और उसमें अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से और लगन से काम करे, तो वो व्यक्ति टॉप लेवल पे उसमें जा सकता है जहां पे वो जाना चाहता है। तो सफलता के ऐसे कौन से 5 मेन फैक्टर हैं सर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होने चाहिए? पहला है सर उसमें कंपनी। कंपनी का प्रोफाइल देखिए सर आप लोग, और हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उससे मजबूत प्रोफाइल मैं नहीं मानता सर हिंदुस्तान में किसी कंपनी का होगा। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सर, वो भी धरती के ऊपर होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। लोग तो सर एक कमरे को किराए पे लेके 2 कुर्सियां लगा के, एक मेज लगा के कंपनी चला लेते हैं सर। जो भी साथी आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में गया है उसको पता है सर कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आंखें खुली रह जाती हैं सर वहां पे जाके जब कोई बंदा देखता है। तो सबसे पहला है सर इसमें कंपनी का प्रोफाइल। वो सबसे मजबूत प्रोफाइल आज के समय पे सर आरसीएम का है, और किसी कंपनी के पास नहीं है सर। दूसरे प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, वो है सर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग आपको मिलते भी होंगे, ये हमारा प्रोडक्ट है जी, एक ये जूस की बोतल है सर, ये मिलेगी जी आपको 5,000 रुपए की। इतनी महंगी क्यों सर? सर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है।
क्या करती है सर? ये काम करती है सर। आप एक बोतल खरीदो, एक और साथी को खरीदवाओ, आपको सर 2,000 रुपये वापिस आएंगे। लेकिन अपने इसमें क्या प्रोडक्ट है सर, जो सुबह से रात तक हम अपने घर में यूज करते हैं सर। चाहे वो नमक हो, चाहे चिल्ली हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मसाला हो, चाहे चाय पत्ती हो, हेल्थ गार्ड ऑयल हो, नहाने का साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो, नमकीन है या बिस्किट है, या अपना कपड़े की आइटम है सर, या जूते हैं, कॉस्मेटिक्स है, कुछ भी वैरायटी आपको अगर लेनी है तो सारी की सारी वैरायटी सर आरसीएम के पास में है। इनके इतने सारे प्रोडक्ट आपको किसी भी कंपनी में उपलब्ध नहीं मिलेंगे सर। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है सर आज आरसीएम के पास। और जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी सर कंपनी। आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है सर, और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं सर। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो कि सर मुझे विश्वास नहीं है, एक ही काम करो सर, उसको कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करवा दो सर, आप पहले यूज कर लीजिए, वो व्यक्ति खुद बोलने लग जाएगा सर वाकई में प्रोडक्ट में दम है आपके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और तीसरा काम होता है सर मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए सर कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सर, साफ दिखने वाला होना चाहिए सर। मोस्टली कंपनियों का तो प्लान ही सर एक नया व्यक्ति समझ ही नहीं पाता सर क्या प्लान है। यहां पे एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर आप बताओगे ना सर, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सही तरीके से ईमानदारी से, वो भी तुरंत समझ जाएगा सर इसमें तो है ही कुछ नहीं है, सिर्फ एक दुकान बदलनी है, अपना राशन लेना है सर, यही काम करना है। और चौथे नंबर पे आता है सर पेड आउट। जैसे ही बिजनेस क्लोज होता है आप खुद निकाल सकते हो कि आपके अकाउंट में इस महीने के बिजनेस की क्लोजिंग पे कितना पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है सर। बिल्कुल क्लियर दिखती है सर वो चीजें, वरना किसी और कंपनी के प्लान में ये ऐसी चीजें मिलने वाली नहीं है सर आपको। यहाँ पे क्लियर वो चीजें आप देख सकते हो कि आपका बिजनेस सितंबर में कितना क्लोज हुआ था, और बहुत सारे साथियों ने निकाला भी होगा सर, और एक्यूरेट निकलता है सर वो। और पांचवा आता है सर इसके अंदर यूअर एटीट्यूड और यूअर स्किल एंड यूअर लीडरशिप क्वालिटी। ये 5 ऐसे फैक्टर हैं सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए। अगर ये 5 चीजें किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिले तो सर उसमें आंख मीच के विश्वास करके उसमें काम करना चाहिए सर। फिर कोई भी इफ बट किंतु परंतु नहीं देखना चाहिए सर। और ये 5 के 5 चीजें हमारे आरसीएम मिशन में 100% खरे उतरते हैं सर। 99.99% की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% खरे उतरते हैं सर ये। तो ये सारी वो 5 ऐसे फैक्टर हैं सर जिसकी आप स्टडी करके आप इस मिशन में, इस अभियान में अगले पायदान पे बहुत जल्दी जा सकते हैं सर। लेकिन इन 5 फैक्टरों को किसी और के सामने प्रेजेंट करने से पहले खुद आप अपने सामने प्रेजेंट करके देखिए, क्या आपका वो विश्वास नजर आता है उसके अंदर, कंपनी में हो चाहे प्रोडक्ट के ऊपर हो, या जो आपका अकाउंट में पैसा आता है क्या आपको उसके ऊपर इतना विश्वास है कि हाँ सर जितना मैंने काम किया उतना पैसा आ रहा है। देखिए सर मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर पैसा बहुत कम आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सर, महीने के जो 7 तारीख को आपके अकाउंट में
पैसा ट्रांसफर होता है, चाहे वो 100 रुपए आया, 1,000 रुपया आया, 10,000 रुपया आया, 1,00,000 रुपया आया सर। अब सबसे पहले ये सोचिए, आपने उस पैसे, अगर उतने पैसे आपको कहीं और जगह पे कमाने हैं तो कितने घंटे काम करना पड़ता है, और आरसीएम में आपने कितने घंटे काम किया। घंटे छोड़िए सर, आप ये काउंट कीजिए आपने उस पूरे महीने में कितने मिनट काम किया सर। मिनट को भी आप अगर हटा दो तो आप ये काउंट कीजिए सर आपने कितने सेकंड काम किया है सर उस एक पूरे महीने में, जो सिर्फ आपने आरसीएम को दिए। आप ऐसा नहीं कि सर किसी को प्लान करने गए, आपको 1 घंटा जाने का लगा, 1 घंटा आने का, वो नहीं सर। जब आपने प्लान देना शुरू किया, जब आपने वो चैप्टर क्लोज किया, उसमें आपको कितना समय लगा, उसके हिसाब से काउंट कीजिए। कहीं गुना ज्यादा पैसा मिलता है सर यहां पर। लेकिन हम क्या करते हैं, आप कहीं जॉब पे जाते हैं, जॉब है सर 8 घंटे की, लेकिन घर से तो आपको 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है सर, आना भी 1 घंटे बाद में पड़ता है। क्या आप वो काउंट करते हो वहां पे? बिल्कुल भी नहीं होती सर। हम हर किसी को ये कहते हैं सर 8 घंटे की ड्यूटी है मेरी, मैं 10 घंटे दुकान खोलता हूं, मैं ये करता हूं, जो भी है सर। लेकिन आप इसमें ये देखिए कि आपने कितने घंटे काम किया सिर्फ आरसीएम को दिए सर। देखिए आप बाजार में गए, आपने 10 काम किए सर अपने, हम वो भी आरसीएम के लिए काउंट कर देते हैं सर। हम कहीं गए, बाइक की सर्विस करवाने लगे, फिर आगे प्लान दिया, हम वो भी काउंट इसी में कर देते हैं सर। जबकि हमारा समय शुरू जब होता है जब हम किसी को प्लान देना चालू करते हैं। अब नोट कीजिए सर, अब कल से नोट कर लीजिए सर, 13 तारीख से 30 तारीख तक अब डेली नोट कीजिए सर कि मैंने इतने मिनट आरसीएम को 13 तारीख को दिए, 14 को दिए, और उसके बाद रिजल्ट निकालिए सर कितनी इनकम आई, और फिर काउंट कीजिए अगर मुझे उतना पैसा कमाना है कहीं और मार्केट में कुछ भी, तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ता है। तब जाके अपने को लगेगा कि यार हमने तो काम ही कुछ नहीं किया, हमने तो इसमें समय ही कुछ नहीं दिया। तो ये सारी चीजें अगर हम चेक करेंगे तो इनकम हमारी दूसरी कंपनियों के बजाय बहुत अच्छी इनकम आती है सर। मैं नाम नहीं लेना चाहता सर, एक साथी थे पंजाब से, वो जब आरसीएम पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे नेगेटिविटी आई तो वो साथी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चले गए, और दूसरी कंपनी में जब गए उसने वहां भी अच्छा काम किया, वहां भी पे आउट उसका 10 लाख का हो गया सर महीने का। और अभी दोबारा फिर वो साथी सर यहाँ पे आरसीएम में ही आए, लेकिन जब उनके सीनियर उनके घर पे गए, कोई प्रोग्राम था उस शहर में तो वो गए, वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारा प्रोडक्ट उसके घर पे रखा हुआ था सर, एक अलमीरा के अंदर। प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है उस कंपनी के, मैं नाम नहीं लूंगा सर किसी का। तो जब उन्होंने पूछा कि सर कितना पे आउट होता है, बोले सर 10 लाख का। बोले सर आपके पास ये प्रोडक्ट कितना होगा, बोले सर आपके अनुसार कितने का होगा, बोले सर होगा 2-3 लाख का। तो बोला सर 50 लाख का प्रोडक्ट है मेरे पास ये प्रेजेंट में। बोले ऐसा क्यों सर? बोले हमारे को इनकम तब आती है जब हम इतने पीवी का खरीद लेते हैं सर, और दूसरी किसी भी कंपनियों में सर, चाहे वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट, पॉइंट वॉल्यूम सबसे कम है सर दूसरी कंपनियों में। आरसीएम के अंदर न्यूट्रिशन में या गामा में सबसे ज्यादा पॉइंट है सर, 75% पॉइंट है सर बिलिंग का। किसी में 20% है तो किसी में 30 है सर दूसरी कंपनियों में। तो 50 लाख रुपए का ढेर उसके घर पे ऐसे इकट्ठा हुआ सर, क्योंकि अगर उसको इनकम चाहिए तो उसको 2 लाख पीवी का खरीदना पड़ता है, और 2 लाख पीवी का मतलब पॉइंट वॉल्यूम का मतलब है दूसरी कंपनियों में सर 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट होना सर। तो वो एक बड़ा इवेंट था, वो खुद उस
फंक्शन में आए, उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि सर आज के बाद मैं बंद कर दूंगा, और दोबारा से फिर वो साथी आरसी बिजनेस में काम करना शुरू किया। तब उन्होंने बताया, बोला सर वहां पे तो लोग खरीद खरीद के घर पे ढेर लगा लेते हैं सर, मजबूरी है, नहीं तो कमीशन नहीं आएगा सर, आपका कमीशन मारा जाएगा। यहाँ पे क्या है सर, अगर आप लीडरशिप पे हैं तो आपको 750 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है बस। अगर आप एफएमसीजी नमक मिर्च हल्दी भी लोगे, हद से हद क्या होगा सर, 1800 रुपए 2000 का हो जाएगा। कमीशन आता है सर लीडरशिप पे 18 से 20 हजार रुपए। अगर आप न्यूट्रिशन खरीदते हो तो वो सारा ही 1000 रुपए का हो जाता है सर, गामा खरीदोगे तो 1000 रुपए में हो जाएगा। अगर आप सारा कुछ मिला के भी खरीदोगे तो मैक्सिमम हद से हद 1500 रुपए में आपका 750 पीवी हो जाता है सर। और अगर आप रॉयल्टी पे आ गए तो आपके लिए 1500 पीवी कम से कम है सर। अब 1500 पीवी के लिए अगर आप न्यूट्रिशन के लेते हो या गामा लेते हो तो 2000 रुपए का है सर वो, क्योंकि 75% पीवी है। ऑल ओवर मिला के ले तो हद से हद जोर मार के सर, मैं ये कहता हूं जोर लगा के सर, और मैं ये कहता हूं कि अगर आप सिर्फ दालें नमक और हेल्थ गार्ड ही लेते हो, कुछ भी नहीं लेते, तो फिर भी कितना सर, हद से हद 3000 3200 रुपए का प्रोडक्ट बनता है वो। तो पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे आरसीएम के अंदर सबसे अच्छी पॉइंट वॉल्यूम मिलती है सर प्रोडक्ट की, और कहीं नहीं है। इतना बढ़िया प्लान पे आउट और किसी के पास नहीं है सर। यही कारण है बहुत सारे लोग, और जब वो साथी उस कंपनी को छोड़ गए, पूरे पंजाब का बिजनेस सर एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है, पूरे पंजाब का सर, क्योंकि पूरे पंजाब में सबसे ऊपर बिजनेस था उस साथी का। क्योंकि उसने देख लिया यार, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का पे आउट लेने के लिए सर 4 लाख का तो प्रोडक्ट उठाना पड़ गया, और 50 लाख में आरसीएम में डिपो मिल जाता है सर, जिसकी सेल की भी कोई टेंशन नहीं है, सेल भी परमानेंट होती है और गारंटीड होती है, और वो घर पे जमा हो जाता है सर दूसरी कंपनियों में। तो ये 5 फैक्टर है सर, इनको अगर आप गौर से देखोगे, काम करोगे, तो बहुत आसान है सर काम करना, इनकम लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इन चीजों को सर एक बार आप दोबारा से जब भी आराम से बैठे, शांत मन से इन पे गौर कीजिए, इनको एक बार कॉपी पे लिखिए और सोचिए कि क्या ये कहीं और मिल सकती है। अगर आपका जवाब आए नहीं, तो सर पूरा दिल खोल के काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ होता यही है, हम कंपनी पे डाउट कर लेते हैं सर, प्रोडक्ट पे डाउट हो जाता है, लेकिन अपने पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको कामयाब होना है सर, कामयाब होना है तो, और एक्सपर्ट बनना है, देखिए सर किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल हो, खेती हो, नौकरी हो, दुकानदारी हो, कुछ भी हो सर, अगर आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो वहां से भी सिर्फ दाल रोटी गुजारा ही चलेगा, बड़े चमत्कार नहीं हो सकते। किसी भी एक काम में अगर आप एक्सपर्ट बन गए सर, जितना मर्जी पैसा आप कमा सकते हो। मैं अभी एक दुकान पे गया था गैस पाइप की फिटिंग के लिए, एक साथी वहां पे उससे कुछ वो गैस चूल्हा वगैरह ठीक करवा रहे थे, जो शादियों में किराए पे वगैरह देते हैं, बड़े वाला जिसपे लंबी सी तवी रखी जाती है, जिसे 10-20 रोटियां इकट्ठी बन जाती हैं। तो वो साथी बोला सर कितना पैसा उसका ठीक वगैरह करवाएगा, बोला सर 450। तो बोला सर 400 काट लो, बोला सर यही कमी है, मैं पैसे नहीं कम करूंगा, काम आपको नंबर 1 क्वालिटी का करके दूंगा, लेकिन पैसे कम नहीं करूंगा सर। बोल क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है वहां। एक्सपर्ट बन के ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो सर। एक ऑपरेशन वाला डॉक्टर जो ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट है, भले ही उसको 2 घंटे लगे या 4 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, 5 लाख रुपए लेता है सर एक ऑपरेशन के, क्योंकि वो एक्सपर्ट है।
अगर आप एक्सपर्ट बन के काम करोगे तो अच्छे लेवल की इनकम आप कमा सकते हो, नहीं तो टाइम पास रहेगा सर। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं होता तो उसको क्रिकेट का भगवान नहीं कोई बोल सकता था, नहीं मान सकते। विराट कोहली एक्सपर्ट है सर क्रिकेट का, तब इतने पैसे कमाता है। नीरज चोपड़ा एक्सपर्ट है सर भाला फेंकने में, तभी गोल्ड मेडल लिया है। नहीं तो हमारे और आपके बहुत सारे साथी फेंकते होंगे सर भाला, कोई डंडा या कोई ऐसे, क्या है, कुछ भी नहीं है सर। अगर आपको किसी भी काम में कामयाब होना है तो उसका एक्सपर्ट जरूरी बनिए सर आप लोग, और फिर देखना सर चमत्कार। लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, स्किल फॉर नेटवर्क बिल्डिंग। हमारे अंदर नेटवर्क को बिल्ड करने की स्किल होनी चाहिए। अगर ये स्किल हमारे अंदर नहीं है तो दोस्तों नेटवर्क बिल्ड नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर की स्किल है सर इसमें बिजनेस बिल्डिंग। इनके बिजनेस को बढ़ाने की स्किल भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरे नंबर की स्किल आती है सर टीम बिल्डिंग। अगर आप अपनी टीम को बिल्ड नहीं करोगे, वो स्किल अपने अंदर नहीं होगी, तो जो चीज हमें चाहिए सर वो कभी नहीं मिल सकती सर, क्योंकि ये काम ही टीम वर्क का है। और चौथे नंबर की स्किल होती है सर स्टेशन बिल्डिंग, कि आप एक नए स्टेशन पे बिजनेस करना चाहते हो, उसको कैसे बिल्ड करना है सर, उसके लिए क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, उससे संबंधित सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। और एक कैसेट आती है सर स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उस कैसेट को सर 20 बार सुन लीजिए, अपना पता लग जाएगा सर कैसे करना है। तो और पांचवें नंबर की है सर लीडर्स बिल्डिंग। जैसे आप हैं वैसे लीडर अपनी टीम में बिल्ड कीजिए। अगर ये 5 स्किल हमने अपने अंदर उतार ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी सर। स्किल का होना जरूरी है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपके अंदर वो योग्यता चाहिए। बिना एक्सपर्ट बने हम किसी भी फील्ड में टॉप पे नहीं जा सकते सर। जब भी, अब तो खैर बहुत कम होती है वो चीजें, जब भी कोई मेला लगता है ये, तो उसमें एक सर मौत का कुआं होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसमें 3-4 बाइकें पूरी स्पीड में चलती हैं सर, 3-4 बाइकें, और गोल गोल घूमना होता है सर उसमें, और कोई भी बाइक एक दूसरे से कभी टकराती नहीं है। हम यहां पे 30, 32, 35 लोग जुड़े हुए हैं। लो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, कोई भी अपने आप को अगर आप एक्सपर्ट मानते हो आप ऐसे चला के दिखा दो, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उसमें। बाइक छोड़िए सर, उस मौत के कुएं में लोग कार चलाते हैं सर, 2-2 कारें इकट्ठी। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी कोई कार टकराई नहीं सर आपस में। क्यों? वो एक्सपर्ट है सर वहां के। एक आम व्यक्ति जो वहां देख रहा है उसको देखने में ही डर लग रहा है, यार कैसे चला रहे हैं और इतनी स्पीड में चला रहे हैं। लेकिन उनके लिए वो बाएं हाथ का खेल हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड के सर। इसीलिए मैं यही कहूंगा सर, आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए आप एक्सपर्ट बनिए, आप प्लान के एक्सपर्ट बनिए, आप प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बनिए। लेकिन एक्सपर्ट बने बगैर अच्छी अचीवमेंट कभी नहीं आएगी सर, बड़े लेवल पे कभी नहीं जा पाएंगे। तो एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है सर, और ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। और
हम बात करते हैं कि सर ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर है, बड़ा मजबूत लीडर है सर ये। लेकिन लीडर्स की दो क्वालिटी होती हैं सर, दो प्रकार के लीडर होते हैं सर। एक मिनट सर, एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा, सॉरी, माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। आवाज प्रॉपर आ रही है सर? जी। बोर तो नहीं हो रहे सर? सही चल रहा है। नहीं तो टॉपिक चेंज कर लें सर। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। लीडर्स दो प्रकार के होते हैं सर। हम कौन से हैं अपने आप चेक करना, दूसरे से नहीं पूछना सर उसके लिए। पहला होता है सर स्ट्रॉन्ग लीडर, और दूसरा होता है सर वीक लीडर, कमजोर लीडर और मजबूत लीडर। अब इनके काम क्या है? जो स्ट्रॉन्ग लीडर होता है ना सर, उसका पहला काम होता है वो दूसरों से इंस्पायर होता है, इंस्पायर अदर्स। किसी भी साथी की अचीवमेंट आई, उसको खुशी होती है, उसके उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो वीक लीडर होगा सर, वो डर पैदा करेगा, क्रिएट फियर्स। और स्ट्रॉन्ग लीडर की दूसरी क्वालिटी होती है सर, वो जीतने में विश्वास करता है, विंस ट्रस्ट। लेकिन वीक लीडर में वो विश्वास की डिमांड करता है, डिमांड ट्रस्ट दिखाता है वो। और स्ट्रॉन्ग लीडर में तीसरी जो चीज होती है ना सर, वो होता है फोकस ऑन टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट। वो टीम के साथ काम करता है फोकस बना के सर। लेकिन जो वीक लीडर होता है, वो क्या करता है सर, टेल्स फॉल्ट ऑफ ईच अदर। वो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है, फॉल्ट ढूंढता है। कंपनी में ये कमी है जी, ऐसे पे आउट होना चाहिए। वो लीडर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए सर, उसका प्लान अच्छा नहीं है, उससे उस लीडर का प्लान अच्छा है। यानी कि वो हमेशा फॉल्ट ढूंढेगा सर। वहां तो ये है सर, वहां तो ये है सर। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर की चौथी क्वालिटी होती है सर, एस्टेब्लिश्ड हिज ओवन एग्जाम्पल। और वीक लीडर की होती है सर, सेज सम अदर एंड डू सम अदर, कि दूसरे ही करें सर। और पांचवी कैटेगरी होती है सर स्ट्रॉन्ग लीडर की, सेट क्लियर कट गोल्स एंड इन्वेस्ट ऑन लर्निंग। उसका क्लियर गोल होता है सर कि मैंने इस महीने में अपना 20,000 का लेवल अचीव करना है, या मैंने टीम का अचीव करवाना है सर, इस साथी का। उसका क्लियर कट होता है सर वो। लेकिन वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है सीखने पे। लेकिन जो वीक लीडर होता है सर, वो सेटिस्फाई होता है सर जो भी वो कमा रहा है। 500 आ रहे हैं तो भी सही है, 800 आ रहे हैं तो भी सही है, 1,000 आ रहा है तो भी सही है, 1,000 की बजाय 400 आ गया तो भी सही है। यानी कि उसको लगता है जो आ गया वो सही है। मतलब वो सीखने पे काम नहीं करता सर, अपने आप इन्वेस्ट नहीं करता सर। मीटिंग में जाना, बहुत सारे बहाने सर। क्योंकि मैं तो एक चीज कहता हूं सर, हम अपने इस दिमाग को जैसी भी कमांड देंगे, ये आपके सामने वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करेगा। आपने देखा भी होगा सर, आपको कहीं पे पहुंचना है 10 बजे, और आपके घर से 1 घंटा डिस्टेंस है सर, वो 1 घंटा लगता है जाने में। किसी कारण से आप उस दिन 9:15 बजे निकलने
वाले हो गए। आपके मन में एक बात आएगी, यार कभी कोई मिलने ना आ जाए, रास्ते में कोई ट्रैफिक ना मिल जाए, कोई जाम ना मिल जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि आपके मन में आ गया कि मैं पहले ही 15 मिनट लेट हूं। गारंटीड है सर, लिख के दे सकता हूं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। जैसे ही आप निकलने वाले होंगे, कोई न कोई पड़ोसी, कोई न कोई मित्र प्यारा मिलने आएगा, वो भी नहीं आया, रास्ते में पुलिस की चेकिंग जरूर मिलेगी या जाम मिलेगा। आपने देखा होगा सर, ये कहानी घटी भी होगी बहुत सारे लोगों के साथ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस माइंड को कमांड दे दिया है कि यार मैं लेट ना हो जाऊं। आपने शब्द इस्तेमाल किया लेट, और गारंटीड है उस दिन लेट होते हैं। और छठा इसके अंदर आता है सर, स्ट्रॉन्ग लीडर में वो बिल्कुल पोलाइट होता है सर, बिल्कुल नरम स्वभाव का हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जितना ऊपर जाता रहेगा, उतना ही वो सर नरम स्वभाव का होता रहेगा। आपने किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को कभी गुस्सा करते हुए, कभी चिल्लाते हुए, कभी ये नहीं देखा होगा सर। पोलाइट हो जाता है सर, डिसिप्लिन्ड हो जाता है सर, एंड टेक ओनरशिप, और सारी जिम्मेदारियां खुद ले लेता है सर। लेकिन जो वीक लीडर होता है सर, वो वर्क विद ए लोट ऑफ ब्लेम और ईगो। उसके अंदर बहुत सारी ईगो हो जाती है। मैं सर बोर्ड साफ क्यों करूं? मैं तो ये हूं सर, ईगो। लेकिन जितने भी आप हमारे इस मिशन में, आप सुरेंद्र वत्स जी को देखिए, कहीं भी आपको ईगो नजर आती है? कभी भी? 200 करोड़ का टर्नओवर है सर महीने का, एक चलती फिरती इंडस्ट्री है सर वो। लेकिन आपने कभी भी उनको गुस्से में नहीं देखा होगा, हमेशा शांत स्वभाव। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग जल्दी ही गुस्सा कर लेते हैं, ईगो आ जाती है। मैं क्यों करूं सर ये, मैं उससे बात क्यों करूं, उसने मेरे को ये बोल दिया। ये होता है सर स्ट्रोंग और वीक लीडर की निशानी। और सातवां है सर, सेलिब्रेट अदर्स अचीवमेंट। वो हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है, चाहे छोटी सी अचीवमेंट भी आ जाए सर, लेकिन वो खुद ही अपने अंदर मस्त रहता है, जो वीक लीडर होता है। अगर हमें भी आगे बढ़ना है, हमें स्ट्रोंग लीडर बनना है, तो सर हमारे अंदर हमें अपने स्ट्रोंग लीडर वाली क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। वीक लीडर बने रहना चाहते हो, तो सर वीक लीडर वाली क्वालिटी पैदा कर लो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो पैदा नहीं करनी पड़ती सर। अगर आपने अपने अंदर स्ट्रोंग लीडर वाली क्वालिटी पैदा नहीं की, तो वीक लीडर वाली क्वालिटी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। अगर हम अच्छे संस्कार नहीं सीख पाते, तो खराब संस्कार ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। क्योंकि अच्छी चीजों को सीखना पड़ता है। जैसा आप सभी ने देखा होगा, खेत में बीज को बोना पड़ता है सर, चाहे गेहूं हो, धान हो, मकई हो, बाजरा हो, इसका बीज हम बोते हैं सर। लेकिन जो उसके अंदर घास खरपतवार पैदा होती है, क्या उसको हम बोते हैं? वो ऑटोमेटिक उगती है, वो नेगेटिविटी। साइकिल पे बैठे हैं, पैदल मारते रहेंगे तो साइकिल चलेगा, नहीं मारेंगे तो गिरेगा। चढ़ाई पे आप बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, रेस पे पांव रखोगे तो गाड़ी या बाइक चढ़ेगी।
बैक आने के लिए कुछ नहीं करना, पांव हटा दो रेस से, वापिस आ जाएगी। अच्छे काम अगर नहीं सीखोगे तो बुरे काम सीखने की नौबत नहीं आएगी सर, ऑटोमेटिक हो जाएंगे वो। स्ट्रॉन्ग लीडर वाली क्वालिटी अगर नहीं सीखोगे तो सर वीक लीडर वाली क्वालिटी ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी, उसको सीखने की नौबत नहीं आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी सर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग लीडर बनूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के बहुत सारे फायदे मिलेंगे सर, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट थे सर कि अगर हम इन चीजों को सीख लें, इन पे काम करना शुरू कर दें, तो एक अच्छे लेवल की इनकम, अच्छे लेवल की पिन या अच्छे लेवल का लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं सर। शुरू में सर मैंने 5 ऐसे फैक्ट बताए जो डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए जरूरी होते हैं सर। दूसरा मैंने ये बताया सर कि 5 ऐसी स्किल अगर आप अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और तीसरे नंबर पे मैंने 7 वो कारण बताए जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर में और एक वीक लीडर में होते हैं सर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सर आप स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप इनके अनुसार अपने आप को चेक कीजिए और फिर मार्क कीजिए। मैं ये नहीं कहता था कि सर हर व्यक्ति शुरू से ही स्ट्रॉन्ग होता है, शुरू से ही एक्सपर्ट होता है, नहीं। लेकिन अगर हम वो चीजें जानते हैं और फिर भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं, जो भी आप कैटेगरी मानते हैं, हम उस कैटेगरी में। तो अपने आप को सर उस कैटेगरी से लाने के लिए, अपर कैटेगरी में आने के लिए मेहनत कीजिए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमें अपने उस क्वालिटी से एक अच्छे लेवल की क्वालिटी में लाके खड़ा कर सकता है सर। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे होते हैं वो देखना है तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार ऐसा एक प्रोग्राम जो साल में केवल एक बार होता है, आपने अगर वो मिस कर दिया तो वो प्रोग्राम 1 साल के बाद होगा। आपके आस पड़ोस में कोई भी एक मीटिंग होती है, वो हो सकता है आपने उस महीने मिस कर दी, नवंबर की मिस कर दी, हो सकता है वो दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो सकती है सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन ये एक प्रोग्राम 1 साल बाद आएगा सर, और वो प्रोग्राम है आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी, 24 नवंबर 2024, दिन संडे, दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है सर। आपकी अगर अभी तक तैयारी नहीं है तो मैं आपको जरूर कहूंगा सर, अपने उस दिन के सारे काम धंधे छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर आप एनिवर्सरी में नहीं गए और आपने वो पैसा बचा भी लिया, मान लेते हैं सर वो 1,000 रुपया आपने बचा भी लिया, तो उस 1,000 से सर करोड़पतियों की लिस्ट में अपना नंबर नहीं आएगा। और हम वहां पे अगर चले गए और 1,000 रुपये हमने लगा दिया, हमारा खराब होगा, मैं ये कहता हूं खराब होगा सर, तो हमारा सर कंगालों की लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। यानी कि जिस स्थिति पे हम हैं उससे नीचे नहीं जा सकते सर, और हमने बचा लिया तो उस स्थिति से ऊपर भी नहीं जा सकते। हाँ, गारंटी है वहां जाके अगर आपके माइंड में कोई भी एक बात अगर क्लिक हो गई तो अपनी स्थिति, दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं सर। तो इस प्रोग्राम में सर जरूर जाइए और अपने साथ अपने साथियों को सर जरूर लेके चलिए, अपनी टीम को जरूर लेके चलिए। तो आप सभी ने इतना ध्यान से सुना, इन सब के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी ऐसा शब्द मेरे से निकला हो तो उसके लिए सर आपसे हाथ जोड़कर दिल की गहराई से माफी मांगता हूं। प्रयास करूंगा आगे कोई ऐसा शब्द ना निकले, और हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई निकल भी गया तो मेरे से बड़ी उम्र के भी लोग हैं,
तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा सर आप सभी से, और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू देवेंद्र जी, वास्तव में कमाल कर दिया आपने आज। आपने जो 5 बातें बताई कंपनी प्रोफाइल की चेक करने की, कंपनी के बारे में, उसमें अपनी तरफ से एक मैं छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि उसमें एजुकेशन भी है साथ में। अपनी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत मजबूत है और खुद का है। अदर कंपनी में जब हम देखते हैं तो कहीं इधर उधर से लीडर आए हुए हैं, किराए पे लिए हुए हैं कि उनको अपलाइन में कहीं कहीं ज्वाइन करा दिया जाता है। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ है, और शुरू से हम सब में से बीच में निकल के लोग साथी कोर में पहुंचे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी अपना पूरे इंडिया में सबसे टॉप का है। 500 पॉइंट बहुत कमाल के थे। उसके बाद एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या करना वो भी कमाल के थे। और जो स्ट्रॉन्ग और वीक लीडर में जो 7 पॉइंट आपने लिखाए हैं, पॉइंट नंबर 2 मेरे से मिस हो गया, वो कोई नहीं, मैं आपसे फोन पे भी ले लूंगा। बाकी सभी का अभी हम बीच में टाइम, बहुत कीमती टाइम है अपने पास अभी यहाँ पे। 4-5 मिनट बचती है। और अगर 31 लीडर है यहाँ पे, तो 30 चौके 120, 124 मिनट हो गया टोटल। तो 124 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन जो लीडर हाथ ऊपर करेंगे उन्हीं को हम मौका देंगे। आज का उनको कैसा लगा है सेशन, सबको अच्छा, जिसका वीडियो ऑन रहा है मौका भी उन्हीं को देंगे पूरे प्रोग्राम में। बीच में 2 मिनट के लिए ऑन हुआ वो नहीं है, ऐसे मैं देखता भी रहा हूँ। तो ये रमेश कुमार जी ने हैंड रेज किया है। रमेश कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। रमेश कुमार जी, 1 मिनट। रमेश जी, अच्छा इधर, हाँ जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो। जी हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। वीडियो ऑफ हो गया आपका। सर आज की सर म्यूट नहीं करने को बोला था, वीडियो वीडियो। चलो कोई नहीं, आप ऐसे बोल दिए। अच्छा, ये वीडियो कैसे होगा? पर कोई बात नहीं सर। वैसे आज की बड़ी गजब की वो जानकारी जानकारी रही सर। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम इतने बढ़िया परिवार के सदस्य हैं, इतने जो जबरदस्त, इतने जेन्युइन लीडर हैं हमारे बीच में, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आज जो सर ने जानकारी दी बहुत गजब की थी सर। और ये हर किसी को बेनिफिट करेगी। मैं ये कहूंगा कि जो आज की मीटिंग में चूक गया तो उसने बहुत कुछ अपना लॉस कर लिया सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमेश जी। फकीर चंद जी का बीच में मैसेज आया था एक कि क्या ये मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव चल रही है क्या। फकीर चंद जी, जिस दिन यहाँ संख्या 1,000 हो जाएगी तब ये मीटिंग लाइव चलेगी। उसके लिए आप ये संख्या बढ़ाइए। अभी तो 970 है साथियों का, और यहाँ पर वेटिंग है 30 रह गए ना अभी यहाँ पे। 970 साथी और जिस दिन आ जाएंगे तो यूट्यूब पे भी लाइव चलेगी साथ में। और कोई साथी जो कुछ कहना चाह रहा है, आप स्क्रीन पे भी ऐसे हाथ कर सकते हैं। हैंड नहीं करना आता तो आपको। सुभाष चंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुभाष चंद जी, यस। 1 मिनट दीजिए सर, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट का। हेलो। हाँ जी जी सर सर, बोलिए, नमस्कार सभी आ गई को। आवाज आपकी। नमस्कार सर। जी हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी सर, आज बहुत ही गजब कर दिया देवेंद्र जी ने जी। मजा आ गया, मीटिंग लेके बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी मेहनत इन्होंने करी है इस चैप्टर के लिए। और हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं अपने लीडर, ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है सर। धन्यवाद सर। जी थैंक यू सुभाष जी। महावीर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट महावीर जी। अब पहुंच रहा हूँ महावीर जी मैं आप तक। मैं
अभी बीच में से क्या हो रहा है ये? अच्छा, ये शुरू में आया है। ठीक ठीक, लीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार महावीर जी। सर आज की मीटिंग में जो सबसे जो खासियत है वो ये है कि कंटेंट्स तो बहुत बढ़िया थे ही थे, लेकिन जो शब्दों का चयन है वो एक बहुत लाजवाब है। और यही एक अच्छे लीडर की जो देवेंद्र जी जो बता रहे थे कि वो जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर में जो है वो देवेंद्र जी में बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। और हम जो नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया है उसके सभी साथी इसका बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे। और देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम का जो इतना टाइम सब लोगों ने सुना है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू महावीर जी। और नंबर 1 टीम पे मेरे को याद आया है, नंबर 1 टीम का बैज आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरे पास केवल फकीर चंद जी की ही पेमेंट आई है और उन्हीं के साइज आए हैं। एक इधर से राजेश मलिक जी के साइज आया है और उनकी पेमेंट आई है। बाकी सभी का पेंडिंग पड़ा है। क्या भूल गए क्या आप उसको? वो भी एक अस्त्र शस्त्र था, बहुत इंपॉर्टेंट हथियार था। वो टूल आपको पूरी सर्दियों में काम आने वाला है। और बैज, ब्लेजर भी, और नंबर 1 का बैज भी। तो उसके लिए काफी दिन हो गए हैं। तो आप जिसने वो टारगेट अचीव कर लिया है वो जल्दी से अपना साइज और पेमेंट कंसर्न अपलाइन के पास भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट मेरे पास भी भेज सकते हैं। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहा है तो वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसमें रेज हैंड का ऑप्शन भी होता है, उसमें थोड़ा जल्दी पता लग जाता है। चलिए, राजेश जी का वीडियो ऑन रहा है, उधर से सुरेंद्र जी का ऑन रहा है। इन दोनों के माध्यम से हम मीटिंग का समापन करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले राजेश जी को बुला रहे हैं। सर, आज हमारे साथ यंगेस्ट टीम मेंबर है जसप्रीत कौर। अच्छा, जसप्रीत कौर मैडम है। हाँ, है जसप्रीत कौर इसमें। जसप्रीत कौर सबसे लास्ट में। चलिए, मैंने इनको अनम्यूट कर दिया है। मैम, अनम्यूट कीजिए। ये वापस म्यूट हो गया आप जी। गुड नमस्कार जी। इवनिंग। नमस्कार सर। हाँ जी, कैसे रही लगी आपकी आज की मीटिंग? सर बहुत अच्छी थी, नॉलेज भी बहुत मिली इससे। देविंदर सर ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है इसके बारे में। और थैंक यू सर। बस जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो राजेश जी, चलिए मैं उनको, राजेश शर्मा जी कहाँ गए इसमें? है सर मीटिंग में? है सर, है, वीडियो ऑन है। सुरेंद्र जी तो मेरे को 3 बार मिल लिए। पहले सुरेंद्र जी कोई राजेश जी है तो सर, राजेश जी का तो नंबर भी लिखा हुआ है, 37 11 41 68। मिनट, एक मिनट, मैं वही देख रहा हूँ। चलिए, मैं कोई नहीं, पहले मैं सुरेंद्र जी को मौका देता हूँ। सुरेंद्र जी, आप मेरे को बार बार नजर आ रहे हैं। नंबर लिखते हैं तो सर। हाँ, कोई नहीं, राजेश जी से समापन करवा देंगे। सुरेंद्र जी। अनमोट है ये वाला। जी जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। आज की मीटिंग में जो मेन था कि अपने आप को स्ट्रोंग बनाए, और स्ट्रोंग बनेंगे मीटिंगों में, तो मीटिंगों में बढ़ चढ़ कर वे भाग लें। चाहे वो जूम मीटिंग है या फिर फिजिकल मीटिंग है या फिर अपनी एनिवर्सरी। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने आप को मजबूत अगर बनाना है और कामयाब होना है तो इन मीटिंगों से जुड़े। जो मीटिंगों से भागेंगे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात ये तो राजेश जी, मीटिंग के समापन के लिए आपको मैंने को होस्ट बना भागते हैं दिया ना है। सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, सही आ आ रही रही है। है सर। सर आज देवेंद्र जी ने पता नहीं मतलब कितनी सारी कैसेट सुनी होगी, वीडियो देखी होगी, किताबें पढ़ी होगी, मेरे को नहीं पता। और आज की नॉलेज जो है ना, मतलब पिछले 6 महीने की हमारी मीटिंगों से आज की नॉलेज जो है ना, हमारी बेस्ट नॉलेज हमारे को सीखने को मिली है। और आज की देवेंद्र जी की जो मीटिंग है, उसके लिए देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को इतनी नॉलेज देने के लिए, इतनी चीजें सिखाने के लिए। और ज्यादा और बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। और गुड़िया को जो है ना, मेरी बाजू में फ्रैक्चर आया, आज उसका ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और अभी हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ। और तो पूरी टीम है, आप उनकी मंगल कामना के लिए सब प्रार्थना करेंगे। पूरी पूरी टीम की ओर बिटिया का स्वास्थ्य जल्दी से स्वस्थ हो जाए। पूरी टीम से मैं आग्रह करूंगा कि वो सारे के सारे भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे। जी राज जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद बिल्कुल। आप बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी दुआएं देने के लिए। और आप सब देखो, हमारी जो मीटिंगें होती हैं लगातार जो है ना, हमारा रहता है कि हम इसमें जो है ना लगातार जो है ना प्रयास करें कि हमारी संख्या इसमें बढ़ जाए। और आज मैं नहीं तैयारी कर पाया, इसके लिए मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ। 15 लोग जो है ना आज कम रहे हैं, और मेरे रहे हैं सारे के सारे वो लोग कम, क्योंकि मैं आज की मीटिंग की तैयारी नहीं कर पाया। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आगे की मीटिंगों में हम बिल्कुल जो है ना इसी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। और आज आप लोग आए, आप लोगों ने जो अपने अपने व्यू दिए देवेंद्र जी की आज की जो मीटिंग के बारे में, बहुत अच्छे व्यू आप लोगों के भी रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशिक साहब ने बोला है कि आज की मीटिंग का सर समापन। राजेश जी, जी, गुरवीर जी हैं साथ में, जी सिंह के नाम से, जो सबसे पहले ज्वाइन हुए थे आज मीटिंग में। चलो मैं उनको भी एक बार मौका दे देता हूँ। अनम्यूट कीजिए सर, सबसे पहले मीटिंग में ज्वाइन हुए थे बिल्कुल सर आज। बिल्कुल। जी सिंह जी। हाँ हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। सर। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं कल का शेयर करना चाहूंगा सबके साथ। कल मैं और देवेंद्र जी कहीं मीटिंग दे रहे थे, तो मैंने इनकी पेशेंस देखी है। इनकी पेशेंस बहुत अच्छी है। मतलब किस तरह का भी माहौल हो, किस तरह का भी फीडबैक हो, इतनी पेशेंस मुझ में तो नहीं है। पोलाइट ये पोलाइट तो खुद ही बता रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग लीडर पोलाइट होता है। हम्म, तो ये मैं कम से कम 2 बार इनकी पेशेंस देख चुका हूँ। और अच्छी पेशेंस है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, तो इनके लिए जितने शब्द शब्द कम पड़ जाएंगे। आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं तो सीनियर से लेके जूनियर तक, जो सबसे सीनियर मोस्ट है महावीर जी, और जूनियर जसप्रीत कौर जी हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। मीटिंग में बैठे सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ राजेश जी की अप। गुरप्रीत सिंह जी, आपके जो वाक्य है ना, वाक्य मतलब दिल को छूने वाले हैं, क्योंकि आप मीटिंग में पहली बार बोल रहे हैं और इतना अच्छा बोल रहे हैं। देवेंद्र जी का तो देखो सालों साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी भी बोलने की कला जो है ना कम नहीं है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी मीटिंग को जो है ना बिल्कुल मतलब इस तरीके से दोबारा से हौसला अफजाई करने के लिए कि एक नया व्यक्ति जब पहली बार आता है तो किस तरीके से अच्छा बोल सकता है और कितने अच्छा जो है ना बोलना चाहिए, किस तरह लफ्जों का इस्तेमाल जो है ना हमारे को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज की मीटिंग के लिए सर आप लोग जुड़े। और चलो, आज लोग पिछली बार की मीटिंग से जो है ना कम थे, कोई बात नहीं सर, हम कभी हार नहीं मानते। कहते हैं ना कि मतलब कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। और हम हर लगातार जो है ना, हर मंगलवार को लगातार कोशिश करते हैं। और सर, एक देवेंद्र जी ने एक बात बोली थी कि 24 नवंबर की तैयारी जो है ना हमारे को भरपूर करनी है। हमारे जितने लोग 24 नवंबर को चले जाएंगे, हम उतना ही जल्दी रॉयल्टी और टेक्निकल का मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो आज की मीटिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में अपने व्यू देने के लिए, और आज के चीफ गेस्ट स्पेशल देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के थैंक यू लिए। सर। और हमारे थैंक यू। गुरुदेव राजेश कौशिक जी, जो हमारे को जो है ना मीटिंग की शुरुआत ही इतनी अच्छे तरीके से कर देते हैं कि जो मतलब गागर में सागर भर देते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आज की मीटिंग का बिल्कुल समापन करना चाहूंगा कि आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही। और मंगलवार को मैं विशेष तैयारी के साथ जो है ना अपने 15 जो 20 लोग मेरे आज की मीटिंग में छूट चुके हैं, उनको दोबारा से जो है ना मंगलवार की मीटिंग में बिठाऊंगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से सॉरी कि मैं उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार जी।